विधानसभा पनियरा 319 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा बारी गांव चौराहे पर किया गया जनसभा। महाराजगंज घुगली महाराजगंज जनपद के घुगली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बारी गांव के चौराहे पर विधानसभा पनियरा 319 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा जनसभा किया और जनसभा में विरोधियों पर तंज कसा और कहा बाहरियों को भगाना है और क्षेत्र को निर्दल प्रत्याशियों को जिताना है। मौके पर गांव के नीरज कृष्ण त्रिपाठी, संस्थापक श्री शनिदेव मंदिर बारी गांव और अन्य बहुत से लोग मौजूद रहे। जिला ब्यूरो क्राइम रिपोर्टर शशांक प्रियदर्शी की खास रिपोर्ट। हर साल एक मेला लगाया जाता है और ये सब्जी मंडी की बात आपने कुछ कही है, तो क्या ये जीत के बाद ये जो बात आपने कही है इस मुद्दे को क्या आप लगता है मेरी बात आप पूर्ण रूप से सुने नहीं। जनसभा के माध्यम से मेरे जैसा स्पष्ट वक्ता कोई भी प्रतिनिधि अगर बात कर ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने उसी समय जनसभा के माध्यम से कहा कि जो भी मैंने वादे किए ये सिर्फ वादे नहीं है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और माँ काली को मैंने साक्षी माना है। तो अगर उनको साक्षी माना है तो निश्चित रूप से उन वादों पर खरा उतरूंगा। और मैंने जनता को ये भी कहा, वहाँ भरे बाजार में मैंने कहा, जनसभा के माध्यम से मैंने कहा कि अगर मैं उस काबिल नहीं हुआ, असमर्थता व्यक्त किया तो प्रवीण त्रिपाठी को उंगली दिखा के कॉलर पकड़ के उखाड़ के फेंक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो ये 3 तारीख तय करेगा, 10 तारीख हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल कि बिल्कुल आपकी किस्मत कहाँ तक जाती है। भाजपा 1 मिनट 3 तारीख और जो मत होने वाले हैं और 10 तारीख को जो परिणाम होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनका जो कमल है, चुनाव चिन्ह है, वो चौथे स्थान पर है और उनका जो हार होगा वो भी चौथे स्थान पर ही होगा। और समाजवादी के बाहरी प्रत्याशी हैं वो बाहर जाएंगे, बसपा कांग्रेस बाहरी है, बाहर जाएंगे। पहले नंबर पर अंगूर आएगा, अंगूर जीतेगा और सब लोग रसास्वादन करेंगे। धन्यवाद आपका। अब तो ये 10 तारीख के बाद ही तय होगा कैसे कहाँ चलता है। बिल्कुल। और ये आपका सफर जाके है कहाँ तक जाके ये बंद होता है। हमें भी बहुत काफी जनता भी उत्साहित है आपको लेके कि अगर आप अपने वादों पर खड़े उतरते हैं तो बिल्कुल आपको यह सेवा का मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरज बाबू आ गया। तो आज आपका यहाँ ये मंच जो लगा है, आप जो फील्ड में उतरे हैं, किन कुन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जो अपनी मांग को लेकर हम यहाँ तक आए हैं, इसलिए आप बताएं। मैं प्रवीण त्रिपाठी, निर्दल प्रत्याशी पनियरा विधानसभा 319। वैसे तो मैंने जनसभा के माध्यम से अपनी सारी बातों को ही रख दिया, कहीं कुछ संशय और कुछ बात ऐसी रही नहीं गई कि उससे कुछ अछूता रहे। फिर भी मुद्दों की बात कर रहे हैं तो आज वर्तमान प्रतिनिधि स्थानीय हैं, भाजपा के जो इस समय प्रत्याशी हैं, पूर्ववत विधायक दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, इन लोगों के द्वारा केवल लूट खसोट और ऐसी व्यवस्था कायम की गई कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा विराट स्तर बन गया। चाहे वो हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे परतावल, घुगली अथवा वो पनियरा, इसको मुक्त करवाना है। वहाँ से भ्रष्टाचारों को हटाना है, दलालों को हटाना है। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि न्याय पाने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, उसको न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करवाना है, जिससे हमारी जनता को, हमारे गरीबों को न्याय प्रणाली में कोई असुविधा ना हो। उसमें भी दलाली और व्यवस्थाएं चरम पर चल रही हैं। जी। और तमाम सड़कें जो मैंने अभी अपने जनसभा के माध्यम से बताई, तमाम व्यवस्थाएं हैं जो आज भी जर्जर हैं और तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लोगों को सुविधाएं हो रही हैं, उनकी व्यवस्था भी पूर्ण रूप से कराई जाएगी। आज शिक्षा विभाग भी बड़ा पिछड़ा हुआ हमारे जिले में है और शिक्षा में भी माफिया अपना जो इनके मोदी योगी की सरकार में नहीं, मैं मोदी योगी पर टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, मोदी योगी के गवर्नमेंट में नहीं, बल्कि हमारे स्थानीय प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ के पूर्ववत एमएलए रहे, उनके सानिध्य में ये सब फल फूल रहा था, उसको मुक्त कराना ये मेरा उद्देश्य है। और यहाँ जो आप बारी गांव में आए हैं कि बारी गांव ने एक टिप्पणी वहाँ पे किया था कि यहाँ पे हर साल एक मेला लगाया जाता है और ये सब्जी मंडी की बात आपने कुछ कही है, तो क्या ये जीत के बाद ये जो बात आपने कही है इस मुद्दे को क्या आप
लगता है मेरी बात आप पूर्ण रूप से सुने नहीं। जी, जी। जनसभा के माध्यम से मेरे जैसा स्पष्ट वक्ता कोई भी प्रतिनिधि अगर बात कर ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने उसी समय जनसभा के माध्यम से कहा कि जो भी मैंने वादे किए ये सिर्फ वादे नहीं है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और माँ काली को मैंने साक्षी माना है। जी, तो अगर उनको साक्षी माना है तो निश्चित रूप से उन वादों पर खरा उतरूंगा। और मैंने जनता को ये भी कहा, वहाँ भरे बाजार में मैंने कहा